Well, for many years now, I'm here in India with the two doctors trying to analyze data. And I must say that Cyberman is one of the best products. It's an Indo-Israel combination of technology, and this will protect your mobile against any cyber attack. All cyber attack. 100% foolproof. And all the best, and I think thank you to Dr. Joshi as well to give us this platform. Wonderful, and I think India is in safe hand. Bharat Mata ki! आपका मोबाइल हैक होगा ही नहीं, आपका मोबाइल हैक होगा ही नहीं, ऐसा हमने एप्लीकेशन बनाया। लेकिन अगर आपने ओटीपी दे दिया तो आपको कौन बचाए? फोन आता है ना कि आप ओटीपी दे दो, केवाईसी अपडेट करना है, या फिर बैंक बंद हो जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर बंद हो जाएगा। तो ऐसे केवाईसी भी लोग देते हैं। अभी ये केवाईसी देने के बाद पैसा जाएगा तो उसको साइबरमैन तो साइबरमैन सॉफ्टवेयर है जो आपको हैकिंग से बचाता है। तो ऐसी जो मैन मेड मिस्टेक है, जो आदमी गलती करता है या फिर वो आपको काइंड ऑफ हिप्नोटाइज कर दे और आप ओटीपी देते हो, उस पर भी प्रोटेक्शन चाहिए था। तो हमने क्या किया कि ये सारा प्रपोजल हम लेके गए इंश्योरेंस कंपनीज के पास। भारत की जितने भी 7 इंश्योरेंस कंपनी है, हमने उनके साथ डिस्कस किया। तो इंश्योरेंस अगर कोई क्लेम करता है कि ये इनका अगर पैसा गया तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देगी। मैंने बताया कि 3,000 करोड़ का डेली फ्रॉड हो रहा है, तो 3,000 करोड़ डेली अगर देंगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो उन्होंने हमारा एप्लीकेशन मांगा चेक करने के लिए। उनकी आईटी टीम इस पे 1.5 महीना रिगरस टेस्ट कर रही थी, हर तरीके से पेनिट्रेट कर रही थी। और जब उनको पता चला कि एप्लीकेशन हैक ही नहीं हो सकता, तो फिर उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया। अभी ये एग्रीमेंट करने के लिए बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने थे, रेगुलेटरी फॉलो करनी थी। तो उसके लिए हमें एक इंश्योरेंस एक्सपर्ट चाहिए थे। तो कबीर साहब एंड साहिल साहब, इनके साथ हम कनेक्ट हो गए। और ये इंश्योरेंस एक्सपर्ट है, लास्ट 45 ईयर से इस प्रोजेक्ट पे ये काम करते हैं, यानी इंश्योरेंस इस पे काम करते हैं। अब ये इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या है, कौन सी कंडीशन पे इंश्योरेंस मिलेगा, इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, उसकी टाइमलाइन क्या होगी, इसके बारे में मैं साहिल सर को बोलता हूँ। साहिल सर प्लीज आप स्टेज पे आए और आप जरा एक्सप्लेन कीजिए। नमस्कार। तो जैसा सर ने बोला कि आज इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो पहला उन्होंने जो हमें बोला कि यार ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई, रोज के 3,000 करोड़ का अगर लॉस हो रहा है और अगर हम इसको इंश्योर कर देंगे तो यार हमारी कंपनी डूब जाएगी। फिर उन्होंने उनकी हेड ऑफिस से एक पूरी टेक्निकल टीम थी जो हमारे ऑफिस में भेजी, और 2 महीने तक लिटरली वो लोग ने टेस्टिंग किया। वो लोग ने वायरस, आर्टिफिशियल वायरस प्लांट किए, अलग अलग तरीके से लिंक भेजा हमारे डिफरेंट फोन्स में, उनके फोन्स में, और ये ऐप था। और पूरा उन्होंने टेस्ट किया कि क्या ये वायरस काम करता है नहीं करता है, बैंक में ऐसा अकाउंट जाता है नहीं जाता। और 2 महीने की विगरस टेस्टिंग के बाद उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट साइन किया, और हमने 8 कवर मांगे थे, उन्होंने 14 कवर दे दिए। तो ये एक अचीवमेंट है। और बोलते ना कि आज उनको इतना कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने ऐसा कवर दिया है जो आज तक कहीं नहीं है। जैसे ओटीपी, अभी ओटीपी में कोई भी सॉफ्टवेयर रहा वो बचा नहीं सकते, क्योंकि ये ह्यूमन एरर होता है। अब अभी हम ओटीपी दे देंगे तो उसमें हम इमोशनल होके दे देते, उसमें कोई सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर सकता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो तक कर दिया कि भाई हम अगर आपने ओटीपी दे दिया तो भी हम कवर कर लेंगे। प्लस बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत बार आजकल गेमिंग का उनको बहुत शौक लगा है। गेमिंग में क्या होता है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो ऐसा दिखाता है कि हम भी बच्चे हैं, लेकिन वो होते हैं बहुत बड़े, वो हैकर होते हैं। वो बच्चे बन के उनसे चैट करते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये लिंक पे अपना मम्मी डैडी का क्रेडिट कार्ड लेके यूज कर लो। और बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जब वो यूज कर लेते हैं। तो हमने ध्यान में रखा कि ऐसी चीज में क्या, तो इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि ऐसा कुछ भी हो जाता है तो भी हमें कवर करना है कि अगर हमारे माइनर बच्चे अगर कोई गेम खेल लेते और उसमें क्रेडिट कार्ड यूज करते, उसमें कुछ भी लॉस होगा तो भी वो कवर हो जाएगा। हम बहुत बार देखते हैं कि हम फेसबुक में और इंस्टाग्राम में हम बहुत बार कुछ अच्छी चीजें देखते हैं, हम शॉपिंग के लिए क्लिक कर देते हैं लिंक, पैसे चले जाते हैं, लेकिन पता चलता है वो सामान कभी आता ही नहीं है घर पे।
तो ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ लॉस है तो वो भी हम इंश्योरेंस में कवर कर दिया है। तो हमने जो जो पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कुछ भी लॉस होता है तो जहां जहां क्राइम हो सकता है वो सारी चीजें ध्यान में रख के वो सारी चीजें हमने कवर कर दी है। तो ये एक बोला ना कि 99.9% कवर था, लेकिन फिर वो सागर सर ने बोला नहीं, वो 0.1% भी हमको रिस्क नहीं लेना है, आप पूरा प्रूफ करो, 100% प्रूफ करो। तो वही हमारी कोशिश रही है। सर ऑनलाइन फ्रॉड जो है उस पे क्या हो सकता है, आप जरा बताइए प्लीज। ऑनलाइन बहुत बार लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते समय फ्रॉड होता है। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग में अभी मैं एक केस स्टडी बताता हूँ कि बीच में एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे एक इनफील्ड के ऐड दी गई थी और बताया गया था कि जो बेचने वाला है वो एक एक्स आर्मी ऑफिसर है और उसको बहुत ही कम कीमत में वो मिली है और ट्रांसफर हो रही है, इसलिए वो सिर्फ 25,000 को बेच रहा है। तो अराउंड 300 लोगों ने 10,000 रुपये एडवांस में भर दिए और वो बाद में ऐड गायब हो गई। तो ये सब ऐसे क्रिमिनल्स रहते हैं जो झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं और फंसे जाते हैं। अभी के जैसा कि आपको एज अ एडवोकेट में बताता हूँ कि अपना जो लॉ है वो 1860 में अंग्रेजों ने लिखा है और अभी भी हम वो फॉलो कर रहे हैं। हमारी पुलिस इतनी एग्जॉस्टेड है कि इतनी सारी पॉपुलेशन, क्राइम्स, इतने सारे फेस्टिवल्स, उनमें वो बहुत बिजी रहते हैं। और ये साइबर क्रिमिनल तो बहुत इनोवेटिव रहते हैं और टेक्नोलॉजी तो इतनी बड़ी आगे बढ़ चुकी है कि कंटिन्यू इनोवेशन चालू है, क्या करे, कैसे लिंक्स भेजे, और यहाँ पे अपना प्रिपरेशन नहीं है। आज अपना जो मोबाइल फोन है वो हम एक बॉम्ब की तरह कैरी करके घूम रहे हैं। अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो गया तो अपने सोशल मीडिया पे डिफॉर्मेशन यानी बदनामी हो सकती है, अपने अकाउंट से पैसा जा सकता है और बहुत सारी घटनाएं होती है। साहिल सर, इंश्योरेंस क्लेम करने के टाइम पे बहुत बार हमने देखा है कि प्रॉब्लम होता है। साइबर इंश्योरेंस क्लेम के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कितना जल्दी होगा, और उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन जरा ओवरव्यू प्लीज। जी। तो इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबसे बड़ी कंडीशन जो लगती है वो रहती थी पहले FIR, कि भाई आपका लॉस हुआ है तो FIR करना ज़रूरी है। लेकिन हमने ये प्रैक्टिकली देखा है कि आजकल FIR करना बहुत मुश्किल होता है जब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है जो क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते हैं। तो पुलिस भी इसमें परेशान है कि भाई FIR करें, लेकिन इसमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं होती है एग्जैक्टली। तो टेक्निकली FIR नहीं होती है, तो हमने उसका ही सोल्यूशन किया कि भाई FIR प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि भाई ये प्रैक्टिकल नहीं है, FIR अगर करने जाएंगे तो ये तो फिर हमने स्पेशल अप्रूवल लेके पूरा डिस्कशन करके ये पूरा वेव करवाया और उनको बोला है कि भाई ठीक है, खाली पुलिस में इंटीमेशन होना जरूरी है, FIR नहीं भी रहा तो भी क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, जो हमारा एक्सपीरियंस था कि जैसे फ्रॉड क्या होते हैं, क्राइम क्या होते हैं, उसके लिमिटेशंस क्या है। अब ये बहुत बड़ा लिमिटेशन कि अगर मैं बोलूँ मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, आप FIR का कॉपी लेके और इंश्योरेंस हो जाएगा। सर ने जैसे बताया होता ही नहीं है, क्योंकि वो केस इन्वेस्टिगेट ही नहीं हो सकता। तो पुलिस वाला वो CR लेके कंप्लेंट लेके इन्वेस्टिगेट ना करे तो वो केस अनडिटेक्टेड रहता है, उनको भी प्रॉब्लम, रिकॉर्ड को भी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें तो अभी वो कंप्लेंट लेते हैं, क्योंकि देखिए OTP शेयर है। अगर आप फोन पे OTP दे रहे हो तो OTP शेयरिंग इज ट्रांजैक्शन विद कंसेंट, आपके परमिशन से आपके मोबाइल में आया हुआ OTP आपने दिया है, तो बैंकिंग एक्ट के हिसाब से ये क्राइम नहीं पकड़ सकते। लेकिन ये 420 फोर्जरी है, जहाँ पे आप किसी ने इम्पर्सनेट करके बताया है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हूँ या बैंक से, और आपने OTP दिया है, तो उसके लिए ये भी कवर हमने किया है। 14 अलग अलग पॉइंट्स है यहाँ पे। हमने जो फ्यूचर में आपके घर में IoTs लगेंगे, IoT अभी आप US में जाओ तो वहाँ पे पर्दे, आपकी कॉफी मशीन, ये सब ऑटोमेटिक काम करते हैं, उसमें IoTs लगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड डिवाइस है। उस पे आप टाइम सेट करो कि मैं कितने बजे आने वाला हूँ, आपकी घड़ी का टाइम इंटरनेट को मालूम है, आपका लोकेशन इंटरनेट को मालूम है, आप घर से जहाँ पे पहुंचे हो उस डिस्टेंस पे पहुंचे तो कॉफी मशीन चालू हो जाती है, पर्दे बंद हो जाते हैं, आपकी लाइट लगती है और कॉफी रेडी रहती है। तो ये सारी चीजें भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी होना चालू हो चुका है। तो वो कवरेज भी हमने इसमें रखा कि अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए फ्यूचर, तो उसको भी हम इंश्योर कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डेटा, जो पर्सनल डेटा है
बहुत लोगों के फेसबुक अकाउंट या इंस्टा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जहां पे हैकर्स उधर से इंफॉर्मेशन लेते हैं आपको पर्सनल चैट डीएम करके, और उस पे आप लिंक पे क्लिक करते हो या फिर इंफॉर्मेशन दे देते हो। वो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन भी इसमें, जहाँ पे आपका पर्सनल डेटा भी ना जाए। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जहाँ पे फोन पे इंस्टॉल होने के बाद आपकी गैलरी का एक्सेस मिल जाता है, तो गैलरी में आपके जितने फोटोज वीडियोज है वो हैकर के पास चले जाते हैं। बहुत सारे केसेस हमने देखे जहाँ पे लड़कियों का या महिलाओं का पर्सनल फोटोज मॉर्फ करके फिर एक्सटॉर्शन होता है। तो वो ना हो, उसके लिए भी आपके मोबाइल में ये होना बहुत जरूरी। आप अगर देखोगे तो हवा, पानी और खाना, इसके बाद आपके पास आता है मोबाइल, तो मोबाइल प्रोटेक्ट रहना जरूरी है। तो देखिए ये सारी चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि इस पे सोल्यूशन आना जरूरी था। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉड भी आजकल बहुत ही ज्यादा है, कि जैसे कि हर किसी को मैसेज आता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी रात को काट दी जाएगी और इस नंबर पे फोन करो। तो ऐसी हालत में अगर हमारे पहचान के कुछ सीनियर सिटीजन्स ने कॉल किए, तब उनको कन्विंस किया गया कि उन्होंने बताया हमने तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, तो क्यों कैसे काटेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उन्होंने उनको एक लिंक शेयर की। उन्होंने जैसे ही लिंक शेयर की तो उनकी जिंदगी भर की कमाई थी 10 लाख रुपए, वो एक झटके में चली गई। तो साइबरमैन ऐसे एप्लीकेशंस को बैन करता है। अगर कोई ऐसे एप्लीकेशंस है जिसमें ऐसे वायरसेस है, ऐसे लिंक्स है, वो आपके मोबाइल में आप डालोगे तो वो डाउनलोड नहीं होंगे, वो प्रिवेंट रहेंगे और आपका मोबाइल सिक्योर रहेगा। ये हमारा मेन इंटेंशन है। जैसे सागर जी वही बोल रहे थे हमारे साथ जब काम कर रहे थे इतने सालों से, कि मुझे अभी सेफ इंडिया करना है। अभी मैक्सिमम रेगुलर क्राइम में देखिए आप क्रिमिनल को, यानी जो गुनहगार होता है उसका एक अंदाजा आ जाता है, उससे बॉडी लैंग्वेज से हम सेफ रहते हैं थोड़ा। लेकिन ये बहुत होशियार रहते हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, यानी बहुत ही पढ़े लिखे रहते हैं, और इनको टैकल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 3000 करोड़ का डेली पैसा जा रहा है, हर 30 सेकेंड में एक साइबर क्राइम हो रहा है। तो मोबाइल को प्रोटेक्ट करेंगे तो आप अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करोगे, आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करोगे। तो यही है साइबरमैन। आपके मोबाइल में जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस है, जैसे सर ने बताया कि आपके मोबाइल में 500-600 से ज्यादा एप्लीकेशन है, हर एक के मोबाइल में, एक के नहीं। हमें जो दिखते हो 30-40 से कुछ एप्लीकेशन का एक्सेस है, जो लोगोस बने, लेकिन आपके मोबाइल में बैकएंड में 500 से ज्यादा एप्लीकेशन रन होते रहते हैं। उसमें से एक भी एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया तो मोबाइल कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अब ये कौन चेक करेगा कौन सा एप्लीकेशन जो दिखता ही नहीं, उसको चेक कब करेंगे। तो उसके लिए ये साइबरमैन आपके मोबाइल में जब स्कैन करता है तो वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज है, कौन सा एप्लीकेशन आपका डेटा ले रहा है, कौन सा एप्लीकेशन को ज्यादा परमिशन ली गई है। हमने बीच में एक एप्लीकेशन हम जब डाल के रहता है और चेक करते हैं, तो एक एप्लीकेशन स्कैनिंग का एप्लीकेशन था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। तो उसमें हमने देखा कि बैकएंड में परमिशन क्या है, तो बैकएंड में वो डेटा अपलोड हो रहा था एक डेस्टिनेशन क्लाउड पे। तो जब आप मोबाइल को इंटरनेट कनेक्टेड और आप कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहे हो, तो जो स्कैन होते हुए दिखता है ना, तो वैसे वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। तो आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट, जो आपका एजुकेशन हो सकता है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, वो हैकर के पास जा रहा है, उधर डेटा पड़ा है, जब चाहिए वो आपको फोन हैक करके कॉम्प्रोमाइज करके वो यूज कर सकते हैं। तो साइबरमैन उसको भी आइडेंटिफाई करता है ऐसे एप्लीकेशन को, और वो आपको बताता है कि ये एप्लीकेशन सस्पिशियस है, आप इसको डिलीट कर दो। ब्रीच मॉनिटरिंग करता है, आपके मोबाइल को कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है, पेनिट्रेट करना चाहता है, तो वो खुद चेक करता है और वो उसको ब्लॉक कर देता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी जो सेटिंग्स है, एंड्रॉइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। देखिए 2015 में जो एंड्रॉइड फोन था, हम जैसा यूज कर रहे थे वैसे ही अभी यूज कर रहे, बराबर है ना? यस। बराबर कि नहीं? यस। लेकिन 2015 में एंड्रॉइड फोन जैसा था उससे वो 250 गुना पावरफुल हो चुका है, बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका है। हम तो वैसे यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फोन और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया, इसके अलावा हम यूज ही नहीं करते। लेकिन बैकएंड में टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। ये स्ट्रांग टेक्नोलॉजी को कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको रेगुलेटेड रखें, उसके लिए कुछ तो चाहिए था जो अपने तरफ से टेक्नोलॉजिकली आपके मोबाइल को, आपके डेटा को, आपके अकाउंट को और आपके मोबाइल के थ्रू कनेक्टेड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको सुरक्षित रखे, उसके लिए साइबरमैन बना। हम बहुत बार ये देखते हैं कि वायरस प्लांट हो जाते हैं। तो दुनिया में जो 3 पोर्टल है जहाँ पे वायरस होस्टेड, एंटीवायरस बने हैं, जहाँ पे वायरस का डेटा होस्टेड है, उसके साथ हम स्कैन कर देते हैं हर 15 मिनट में और अपना डेटा अपडेटेड रखते हैं। क्योंकि कोरिया में हो या कहीं पाकिस्तान में हो या कहीं पे भी हो, कोई एक वायरस रेडी तैयार हो गया, वायरस का एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर है, तो ये आइडेंटिफाई करेगा और उसका इंफॉर्मेशन इसके पास रहेगा जो आपको प्रोटेक्टेड रखेगा। बहुत बार हम घर के वाईफाई को कनेक्टेड रहते हैं, बराबर है ना? तो वाईफाई चालू है और आप निकल गए बाहर सब्जी लेने के लिए, वाईफाई ओपन है,
आपको मालूम ही नहीं, आपने वाईफाई बंद नहीं किया। और इस टाइम पे अभी बाहर रोग वाईफाई प्लांट किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं फेक वाईफाई। और उस फेक वाईफाई को कनेक्ट होने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है। तो आपका मोबाइल ऑलरेडी इंटरनेट ढूंढ रहा है वाईफाई पे, और आपके मोबाइल को एक ऐसा एक्सेस पॉइंट मिला जिसको पासवर्ड ही नहीं चाहिए, तो ये कनेक्ट हो जाता है। और ऐसा कनेक्शन हो गया तो वहां से उस वाईफाई से आपके मोबाइल का डेटा वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में भी अपना साइबरमैन ऐसे वायरस, ऐसे रोग वाईफाई को आइडेंटिफाई करके उसको ब्लॉक करता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, आपकी जितनी गैलरीज है जिसमें फोटोज वीडियोज है, वो आपका डेटा सिर्फ और सिर्फ आपने जो डाले हुए लीगल एप्लीकेशन से उधर ही जाएगा, उसके अलावा कहीं जाएगा नहीं। ऐसे बहुत सारी टेक्निकल फीचर्स है इसमें। होलिस्टिक एनालिसिस भी है, जहाँ पे वो बिहेवियर भी चेक करता है वायरस का या एप्लीकेशन का, और उसमें उसको ब्लॉक कर देता है, ताकि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप आपका प्रॉपर काम करो, आपकी डाउनलाइन बढ़ाओ, अपलाइन के साथ काम करो। आपको प्रोटेक्ट रखने की जिम्मेदारी साइबरमैन की है। और जैसे हम जो सब लोग प्रोफेशन में और हम इनकम कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट रखना भी जरूरी है। और जिसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये उसको भी बताना जरूरी है। बहुत बार हमने देखा सीनियर सिटीजन पूरी जन्म की उनकी जो कमाई थी और रिटायर होने के बाद वो पूरी की पूरी 1 क्लिक में चली गई। तो ऐसी सिचुएशन जब हम फेस करते हैं तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन अगर अपने पास है तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। ये मार्केट कितना बड़ा है, ये मार्केट का एक सर्वे हुआ कि ये कितना बड़ा मार्केट है। इंडिया में कितने मोबाइल हो सकते हैं? इंडिया में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं। तो इंडिया में फोन कितने आपको मालूम है? इंडिया में स्मार्टफोन 150 करोड़ है अभी राइट नाउ चालू, जो फोन चालू है। और ऐसे 150 करोड़ मोबाइल इंडिया में है। तो ये सारे के सारे अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, और इनको सबको प्रोटेक्ट होना जरूरी है। एक सर्वे था इंटरनेशनल, जिसने ये सारा, एक कंपनी था जिसने ये सारा सर्वे किया था इंटरनेशनली। तब उनको हमने फीड दिए कि अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है रेवेन्यू लॉस ऑन साइबर प्लेटफॉर्म, इसको प्रोटेक्ट करे और ये सारी फैसिलिटी दे एंड उसको इंश्योर करे। तो उन्होंने बताया था कि फर्स्ट ईयर अगर ये सोल्यूशन आए तो फर्स्ट ईयर में उसका मार्केट होगा 20,000 करोड़ का। तो इतना बड़ा मार्केट इंटरेस्ट है और अपने पास सोल्यूशन है, तो हम कितना बड़ा मार्केट हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी ये बनने के बाद सर ने जैसे बताया कि इस पे सर्टिफिकेट चाहिए थे। नाउ ये है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके तरफ से इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से चेक करके दोनों, इसको iOS एंड एंड्रॉइड दोनों को हम सर्टिफाई करके लिया कि हमें अगर कोई पूछे कि एप्लीकेशन कितना प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ सर्टिफिकेट देगा कि गवर्नमेंट बोल रहा है कि प्रोटेक्टेड है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एप्लीकेशन कितना प्रोटेक्ट कर सकता है, तो ये सर्टिफिकेट है। मैंने बताया कि ये 150 कंट्रीज में हमें बेचना है। सागर साहब का सपना है 150 कंट्रीज में पहुंचना है। ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स है और इसके लिए जितने भी 5 सर्टिफिकेट्स रखते हैं ISO, वो सारे हम कंप्लाई कर चुके हैं। सो अभी हम रेडी है ये बेचने के लिए। तो इसका कंक्लूजन यह है कि साइबरमैन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके फोन को प्रोटेक्टेड रखेगा। वो एंड्रॉइड भी हो सकता है, iOS भी हो सकता है, कोई भी डिवाइस हो। और उसके बाद भी जो मैनमेड मिस्टेक्स होती है उसकी वजह से अगर कोई आपका फ्रॉड होता है तो भी साइबरमैन उसको इंश्योरेंस देके उसका पैसा वापस दे देगा। साहिल सर, एक क्वेश्चन था कि अगर मेरे मोबाइल में साइबरमैन है और मैं मेरे दोस्त के पास गया और उसके लैपटॉप से मैं अगर कुछ लॉगिन करके कर रहा हूँ और फ्रॉड हो गया, तो वो क्या कवर होगा क्या? तो इसमें जब हम ये वर्क कर रहे थे और हमने ये बनाया था, तभी अगेन सागर जी हमेशा एकदम क्रिटिक्स करते थे कि ऐसा क्यों है, और होना चाहिए बेहतरीन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे जितने भी लोग हैं अगर वो फोन नहीं और किसी और का भी डिवाइस यूज करते तो भी वो प्रोटेक्ट होने चाहिए। तो हमने जो इंश्योरेंस लिया है वो इस तरीके से लिया है कि अगर वो अपना मोबाइल नहीं, लेकिन अगर कोई और डिवाइस, जैसे अभी ये लैपटॉप यूज कर रहा हूं मैं, अगर उसमें से अगर कुछ प्लांट हो जाता है और मेरे अकाउंट से पैसे जाते तो भी इंश्योरेंस मिल जाएगा। और एक और इसकी
खूबी ये है ये सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन की कि आज सबको लगता है कि अरे सीनियर सिटीजन थोड़ा डरते हैं कि यार मुझे ये टेक्निकल चीजें नहीं समझ में आती है, मेरे को ये सब नहीं जमेगा, लेकिन ये इतना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है कि ये अपने आप ही काम करेगा। यानी इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है कि घड़ी घड़ी आपको करना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट्स भी ये ऑटोमेटिक होता जाएगा विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। वेरी गुड। ये जो सॉल्यूशन था, ये प्रोडक्ट था, हमने बहुत सारे लोगों को दिखाया। तो इसमें एक सेगमेंट था पुलिस, तो उनका क्या उसमें फीडबैक। अच्छा, ये इसके कुछ प्लान्स है, ये आपको डिटेल सागर साहब एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्लान क्या होगा और इसमें ऑफरिंग क्या होगी और उसमें पीवी क्या होगा, वो सब सागर साहब आपको बताने वाले। इसको हम कमिंग जनवरी 2 जनवरी जो अपने सागर साहब का बर्थडे है, उस दिन इसको हम ऑफिशियली तो इस पे हमने कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, तो उसमें हमने डॉक्टर्स का या फिर सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का, उनको हमने एप्लीकेशंस के बारे में फीडबैक दिया। तो उनके कुछ फीडबैक्स आप देखिए। देखो, इसमें एक फीडबैक हमें मिला वो जो सरप्राइजिंगली इंडिया के जो वॉर हीरो है 26/11 का अटैक मालूम है आपको मुंबई में, बराबर है? अरे मालूम है कि नहीं? यस। 2 बार पूछने के बाद मेरी गलती, सॉरी। 26/11 का जो अटैक हुआ था, उसमें दुनिया में अब तक ऐसे फिदाइन अटैक बहुत हुए, लेकिन इंडिया में ही एक फिदाइन टेररिस्ट को जिंदा पकड़ा गया, कसाब को। अभी उसको पकड़ने के लिए जो एक हीरो है जो मुंबई पुलिस में काम करते हैं, उनका नाम है संजय गोविलकर। और वो जो साहब है, उनको गोली लगी थी, फिर भी उन्होंने उसको जिंदा पकड़ा और वो बोल रहे थे इसको मारो मत, हमें पता चलना चाहिए, हमें इस्टेब्लिश करना इंटरनेशनली कि पाकिस्तान ने अटैक किया है। हमने जब गोविलकर साहब को ये दिखा तो उनका एक फीडबैक है, हम वो दिखा रहे हैं आपको। धूम मचाएगा, धूम। और ऑनलाइन लगभग 5000 लोग देख रहे हैं, तो ये सबको अवेलेबल हो, इसलिए ये सब एफर्ट चल रहे हैं। और इतना मोबाइल इधर आ चुका है कि कंजेशन, नेटवर्क कंजेशन है, तो कभी कभी वो नेटवर्क स्लो हो रहा है, इसके लिए हम ये रिफ्रेश करना पड़ रहा है सर को। लेकिन ये 1-2 मिनट में आपको दिखने को मिलेगा। ये संजय गोविलकर साहब है। प्लीज। Good evening. Myself, Sanjay Govilkar, Senior Inspector of Police, Sahar Police Station. मैं 2021 में साइबर पोल्यूशन में सीनियर पीआई इस पोस्ट पे काम करता था। तभी साइबर के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने डॉक्टर मकरंद वाघ इन्हें संपर्क किया, क्योंकि वो पहले पुलिस में क्राइम ब्रांच में काम कर चुके थे और उन्हें साइबर के साइंटिफिक नॉलेज अच्छा था। तभी डॉक्टर मकरंद वाघ इन्होंने मुझे साइबर पुलिस स्टेशन में बहुत सारी केसेस में, इन्वेस्टिगेशन में, साइंटिफिक एविडेंस में, टेक्निकल चीज़ों में बहुत सारी मदद की। और अभी उनके भाई भी उनके साथ काम करते हैं, डॉक्टर संतोष वाघ, और ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ साइबर मैन लोगों को साइबर अपराध से बचाने वाला साइबर मैन, इनका रिसर्च किया है। ये आज की डेट में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी आजकल स्ट्रीट क्राइम बहुत कम हुए हैं और जो भी क्राइम हो रहे हैं वो साइबर रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं। अगर इस तरह से कोई टूल्स आता है और वो टूल्स के वजह से अपने ऑनलाइन फ्रॉड होने से अगर हम कुछ बचते हैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस उपक्रम के लिए मैं डॉक्टर मकरंद वाघ और उनके पूरे परिवार को और ये उनके कंपनी को बहुत सारी बधाई देता हूँ और ऑल द बेस्ट मकरंद। डॉक्टर, मैं काफ़ी बीमारियाँ देखती हूँ, काफ़ी चीज़ें हमारे समाज में होती है जिसके बचने के लिए हमारे पास वैक्सीन होते हैं, दवाइयाँ होती है, ऑपरेशन हम कर सकते हैं। बट जो एक नई बीमारी हमारे समाज में आ रही है जिसका नाम है साइबर अटैक, उससे बचने के लिए हमारे पास अब तक क्या सोल्यूशन था? तो कुछ भी नहीं था।
अभी ये सोल्यूशन हमारे पास है, साइबर मैन, जो आपको और आपके डिवाइसेस को हर तरह के साइबर क्राइम से या साइबर अटैक से बचाएगा। मेरी शुभकामनाएं साइबर मैन के साथ है। ये केवल इंडिया के लिए नहीं, बाकी पूरी दुनिया के लोगों को इसका यूज हो, ये मेरी शुभकामनाएं है। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग एंड दुनिया को साइबर क्राइम से बचाने वाले साइबर मैन को बहुत सारी शुभकामनाएं और मेरी ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू। साइबर अपराधों से लोगों की सुरक्षा करने वाले साइबर मैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाइयाँ। ऑल द बेस्ट साइबर मैन, थैंक यू। ऑल द बेस्ट साइबर मैन। All the best, Cyberman. और अपनी जनता का कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। साइबरमैन जो कैसे दिखेगा और वो उसका हमने उसका एक ये भी बनाया है कि साइबरमैन कैसे दिखेगा, तो वो अभी आपको एक 2 मिनट में हम दिखा देंगे कि साइबरमैन कैसा है। हम स्टेज पे ही उसको ला रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो एक मिनट का एक वीडियो है जो साइबर, ये आप जब प्रमोशन चालू करोगे तो ये सारे वीडियो आपको आ जाएंगे, लेकिन एक इसका एक एडवर्टाइज बना है, वो वीडियो हम दिखा रहे हैं। आर्थिक वर्ष 2023 में हजारों करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड हो चुके हैं। मैंने जब केवाईसी के लिए ओटीपी दिया, मेरी बेटी मेरे फोन पे एक गेमिंग ऐप देखी। कैसे चलेगा? आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी काटने की कि कोई मेरी बातें सुन रहा है। अब हम क्या करें? हर 39 सेकंड्स में एक साइबर क्राइम हो रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस साल साइबर क्राइम 300% बढ़ चुके हैं। आम आदमी के मोबाइल से साइबर मैन आपके मोबाइल को प्रोटेक्ट करके ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को ब्लॉक करता है और आपके मोबाइल बैंक अकाउंट को सेफ रखता है। दे दिया हमने ओटीपी, अभी बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा ना? साइबर मैन आपको 10 लाख का इंश्योरेंस भी देता है, जिसमें सबसे ज्यादा होने वाले साइबर क्राइम्स कवर होते हैं। जिससे आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए तक पैसे चले गए तो इंश्योरेंस से वो आपको वापस मिल सकते हैं। साइबर मैन, शील्डिंग योर डिजिटल वर्ल्ड। आपको स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ कि वो साइबरमैन को आपके सामने रिवील करे सर, प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन है, सागर साहब के गाइडेंस में हुआ है, तो सागर साहब के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। नहीं हो गया, चलिए, बहुत ही बेहतरीन। और